नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एचएम और आप देख रहे हैं मुलाकात ऑन माइक। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जिन्होंने पर्यावरण को अपने जीवन का एक हिस्सा माना है। आज हमारे साथ हैं हरी भरी वसुंधरा मैम सुनीता रहेजा मैम आपका मुलाकात ऑन माइक में स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आज बहुत से लोग मतलब पर्यावरण में जब प्लांट्स लगाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, फ़ोटो अखबारों में देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी पालन पोषण में उनका कोई योगदान नहीं रहता। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये फॉर्मेलिटीज़ तो लोग करते हैं, ये मैं फेस करती रहती हूँ। हमारी संस्था ये सब देखती है, लेकिन अब वो समय आ गया है कि हमें सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करनी बल्कि धरातल पर काम करके दिखाना है, क्योंकि इतना पोल्यूशन है। तो मैम, जैसे कि आप लोग, मैंने सुना है और देखा भी है, मतलब पौधारोपण हर एक दूसरी संस्था जो है आज की डेट में पौधारोपण कर रही है, कोई जन्म दिवस पे पौधारोपण कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पौधारोपण करने से ही क्या एक जो हमारा वातावरण है या हमारा जो पर्यावरण है वो एक पौधारोपण करने से ही क्या सफिशिएंट रह जाता है काम? नहीं, कई लोग सोचते हैं कि पर्यावरण सिर्फ पौधारोपण है। ये नहीं है। पर्यावरण एक बहुत बड़ी चीज़ है जिस पे हमारा लाइफस्टाइल मैटर करता है कि हमारा लाइफस्टाइल क्या है। तो पौधारोपण भी उसमें एक है, लेकिन सिर्फ पौधारोपण कर देना ही सफिशिएंट नहीं है। पौधे को 1.5-2 साल तक पालना पड़ता है। उसको गर्मी और सर्दी, पहली जैसे बच्चों को देते हैं ना, पहली गर्मी है इसकी, पहली सर्दी है इसकी, तो इसको बचा के रखना है। सेम पौधों के साथ होता है। उन्हें भी पहली सर्दी और पहली गर्मी एक निकाल लेते हैं, अच्छे से उनकी केयर करके फिर वो अपने आप ग्रो करते हैं। तो मैम, पौधा रोपण करने में और पौधे को पालने में दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? बहुत डिफरेंस है। पौधा लगाना तो हर कोई लगा कर चला जाता है, लेकिन जब उसको पूरा 1.5-2 साल तक देखना पड़ता है कि सर्दी में उसको खाद भी देनी है, गर्मियों में उसको पानी और मल्चिंग ज़रूरत होती है ताकि हम मल्च कर दें पौधों को। और सबसे बड़ी बात तो है कि यहाँ पशुओं से बचाना, पेड़ को प्रोटेक्शन कैसे मिले। हाँ, नहीं, जो हम खुले में पेड़ लगा देते हैं तो लोग सोचते हैं कि पेड़ लगाना ही सफिशिएंट है, चाहे उसको गाय खा जाए या मतलब कुछ भी जानवर उसको नुकसान पहुंचाया जाए। तो अपने यहाँ ये नहीं होता, क्योंकि अपने यहाँ जानवरों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें ये प्रोटेक्शन सबसे पहले देखनी पड़ती है कि उसका ट्री गार्ड लगा हुआ है या फेंसिंग है, तभी वो पौधे बच पाते हैं। पौधारोपण के बाद पौधों को पालन पोषण करती है, तो इन चीज़ों के लिए जिन एसेसरीज की जैसे जरूरत रहती है, जैसे ट्री गार्ड होगी, खाद होगी या और भी बहुत सी चीज़ें जिनकी रिक्वायरमेंट्स रहती है, तो इन सब की पूर्ति आप कहाँ से करते हैं? हमारी संस्था को 10 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो पहले हम यही चीज़ देखते हैं कि कहाँ पर बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं जहाँ पौधे लगाएं, या अगर हमने बाउंड्रीज़ में पौधे नहीं लगाने तो ट्री गार्ड्स कैसे हम अरेंज करें। तो हमारे पास लोग फंड्स भी देते हैं हमारे काम को देखकर, तो हम पहले ट्री गार्ड्स बनवाते हैं। अगर निगम से नहीं मिलते तो हम अपने बनवाते हैं, और कभी मिल जाते हैं निगम से तो वो सफिशिएंट नहीं होते हमें, क्योंकि हमें बल्क में ट्री प्लांटेशन करनी होती है। तो हमें बल्क में ही ट्री गार्ड्स और फेंसिंग मटेरियल जैसे एंगल्स चाहिए होती हैं, लोहे की तार होती है कांटों वाली, तो वो हम अपने फंड से ही अरेंज करते हैं उसको कई बार। तो जहाँ तक हरी भरी वसुंधरा जो आप एक एनजीओ चला रहे हैं उसके बारे में मैंने सुना है कि मतलब आप लोग पौधा लगाने से ज़्यादा पौधा बचाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बिल्कुल, देखो ये जो इतने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, लोग उसमें भी कील ठोक देते हैं, इश्तिहार लगा देते हैं, तो अपनी पब्लिसिटी करते हैं अपनी ट्रीज़ के ऊपर कील ठोक के। तो हम वो कील भी निकालते हैं जाकर, क्योंकि ये कील भी जो इतने बड़े बड़े ठुके होते हैं, एक एक पेड़ पे 50-50 कील हमें मिलते हैं। तो ये क्या होता है, ये कील भी धीरे धीरे पौधे की ग्रोथ को कम करते हैं। ग्रोथ को क्या, अंदर से उसको सुखाने लग जाते हैं। जब हम ट्रीज़ को देखते हैं कि वो चारों तरफ बाउंड्री उसकी पक्की बनाई हुई है, सीमेंटेड, हाँ सीमेंट, हाँ बिल्कुल, तो लोग अपनी सफाई ये सोचते हैं कि हमने सफाई कर दी, हमने ट्री गार्ड्स को मतलब ट्रीज़ को हमने बंद कर दिया, वो सांस कैसे लें। तो ये वाले ट्रीज़ जो है थोड़ी देर बाद अपने आप मरने लग जाते हैं। तो हम इनको भी करते हैं, जो लगे हुए ट्रीज़ हैं उनको कैसे बचाया जाए। अब गवर्नमेंट काट दे तो हम क्या करें, लेकिन हमें तो बचाने हैं पेड़। तो जब आपने हरी भरी वसुंधरा आपकी एनजीओ स्टार्ट करी, तब जो आप इसके अंदर काम कर रहे हो कि मतलब पौधों को बचा रहे हो, तो इनको बचाने में, इनकी केयर करने में आपको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है? बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पहले तो ये होता है कि कई बार हमें पानी नहीं मिलता, और अब नगर निगम हमें पानी प्रोवाइड करवा रहे हैं तो हमारे पौधे सही चल जाते हैं। और हमें ट्री गार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, फेंसिंग करने के लिए हमें तार की ज़रूरत पड़ती है, एंगल्स की ज़रूरत पड़ती है।
लोगों का कुछ अगर कंट्रीब्यूशन हो, जैसे हमने कई पेड़ लगाए हैं और आसपास के लोग उसको संभाल लें तो हमारी दिक्कत कम हो जाती है। लेकिन हम देखते नहीं हैं कि लोग संभालें। लोग सोचते हैं कि एक पेड़ मैंने लगाया, इसी को पानी देना है 2 लोटे, और जो दूसरे पेड़ लग रहे हैं वो सूख रहे हैं तो सूख जाएं। तो इसमें आप जैसे कि आपने बताया कि नगर निगम से आपको कई बार ट्री गार्ड्स मिल जाते हैं, तार्स मिल जाती है या कुछ, तो नगम प्रशासन जो है, नगर निगम है, सरकार जो है, आपका कितना इसमें योगदान दे रही है या नहीं दे रही है, कैसा कहेंगे? मतलब आपको उनसे जितना योगदान मतलब उससे आप सेटिस्फाइड है या आप उनसे और कुछ योगदान की उम्मीद रखते हैं? नहीं, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि देखो, पेड़ तो हम बहुत सारे लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास भी तो संसाधन होने चाहिए ना। तो संसाधन तो गवर्नमेंट से ही मिलेंगे ना। हम कितने अपने फंड्स इकट्ठा करके हम खर्च करें? तो क्योंकि ये अनलिमिटेड हैं चीज़ें, और ये हम अपने आप से नहीं कर सकते, हमें नगर निगम की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो हम करते खुद से ही हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो 2 टैंकर चाहिए तो 1 टैंकर मिल जाता है, तो हाँ, काम चल जाता है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। जो चीज़ मतलब आपको जो नगर निगम से उम्मीद है वो उस उम्मीद पे पूरा नहीं है, बट ये है कि सहयोग मिल रहा है कहीं ना कहीं आपको, मतलब काम चल रहा है आप लोगों का इसमें। तो वैसे तो मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि मतलब जो स्टेप आपने उठाया, वैसे तो ये यंग जनरेशन को उठाना चाहिए, लेकिन सीनियर सिटीजन ये काम कर रहे हैं जो काम ये यंग जनरेशन को करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके साथ यंग जनरेशन कितना जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही? जो जुड़ रही है तो किस तरीके से आपके साथ सहयोग कर रही है, या आप यंग जनरेशन को क्या एक संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए आपके साथ? देखिए, आपने कहा कि सीनियर सिटीज़न जुड़ रहे हैं, और मैं तो ये कहूँगी कि हमारे जैसी जनरेशन ने ही पर्यावरण को प्रदूषित किया है। क्योंकि हमने जब छोटे थे तो हम तो सारे वही चीज़ें करते थे जो एनवायरनमेंट के अनुकूल होती थी, और हमने ही अपने बच्चों को इस तरह के एनवायरनमेंट में पाला है कि 1-1, 2-2 बच्चे, इनको सारी सुविधाएं दी जाए, इनके कमरे में एसी भी लगवाया जाए, इनको हर सुविधा, गाड़ियां भी आजकल दे रहे हैं बच्चे, छोटे हाँ, 3-3, 4-4 गाड़ियां जो पोल्यूटेड कर रही हैं एनवायरनमेंट। तो अब हमें ही अपने बच्चों को एनवायरनमेंट सुधार कर देना है, उनकी आदतें जो बिगाड़ी हैं हमने ही सुधारनी है। क्योंकि हम तो अपने परिवार में 6-6, 7-7 भाई बहन थे, तो हमारे पास तो इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, हमने तो बिना सुविधाओं के अपने पले हैं, मतलब इतने उसी में संतुष्ट रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे जो 2-2 बच्चे लोगों ने पाले हैं, कोई 1-1 बच्चा पाल रहा है, तो वो सोचता है कि हम सारी सुविधाएं बैठे हुए बच्चों को प्रोवाइड करवा दें। तो ये चीज़ गलत है। हमें बच्चों को इस तरह आदतें उनकी बिगाड़नी नहीं चाहिए। वो बिगड़ी हुई हमारी आदतों से ही पर्यावरण प्रदूषित हुआ है मेनली। तो मेरे हिसाब से जितनी यंग जनरेशन की लेडीज़ हैं या महिलाएं हैं, या मतलब अगर मैं जेंट्स की, बॉयज़ की बात करूँ, तो वो ज़्यादातर मतलब लेडीज़ का तो किटी पार्टीज में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। भाई आप भी ये देख रहे होंगे, भाई आपको भी कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा होगा कि मतलब किटी पार्टीज में अगर महिलाओं को बुलाओ ना, तो मेरे हिसाब से 10 मिनट लगते हैं, किटी पार्टी का ग्रुप तैयार हो जाता है। लेकिन आपकी एक टीम को रेडी करने में आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना। तो ये किटी पार्टी की जो महिलाएं हैं, उनके लिए आप कुछ मतलब क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबका अपना अपना नज़रिया है एंजॉय करने का, ठीक है। हमें इसमें एंजॉयमेंट मिलता है कि हम एनवायरनमेंट पे जो काम करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, मिट्टी, पानी, हवा को शुद्ध करने के लिए जो हम सारा दिन हम लगे रहते हैं, हमारे विचार जो है उस तरफ ही जाते हैं कि और क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए। तो उनके उस तरफ जाते हैं कि और क्या पहनना चाहिए। हाँ, तो ये सबका अपना अपना सोच रहती है। लेकिन हाँ, उनमें से भी बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो करना चाहती हैं, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि वो लेडीज़ अपने आप को अंदर से सोच नहीं पाती कि उसको करना क्या है और कर क्या रही हैं। होता है कि वो अंदर से तो करना चाह रही है, बट लेकिन समाज को देखते हुए, एक रेपुटेशन को देखते हुए वो शायद इन चीज़ों से पीछे हटने के लिए हो जाती है। ऐसी बात भी नहीं है, कई लोग हमारे साथ जुड़ती भी हैं, लेडीज़ जो किटीज़ पर भी जाती हैं और हमारे साथ भी करती हैं काम। लेकिन जो रूटीन में पर्यावरण को बचाने की जो हम रोज़ काम करते हैं 7 से 9 बजे तक, हमारी संस्था के लोग वो सीनियर सिटीजन्स ही होते हैं। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब हमारी कोई एक्टिविटी होती है, कहीं प्लांटेशन है या कहीं हमने और कुछ नया करने जाना है, तो जब हम उनको बुलाते हैं तो कई लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, यंग भी जुड़ते हैं और लेडीज़ भी जुड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहती करना,
लेकिन वो प्रायोरिटी किस चीज़ को दे रही हैं ये उन पे डिपेंड करता है। तो मैम जैसे मैंने अभी हिसार में देखा बहुत सी जगह ना अर्बन जंगल बनाए गए हैं, तो बाद में जब पूछा गया कि ये अर्बन जंगल कहाँ से रेडी हुए, किसने किया, तो पता चला इसके पीछे भी एक हरी भरी वसुंधरा है जिसने ये सब कुछ किया है। तो ये आइडिया कहाँ से आया और इसको आपने कैसे मतलब मैनेज किया, कैसे इसको बनाया आपने? अर्बन जंगल का है कि देखो अब ये ज़रूरत हो गई है अर्बन जंगल बनाना, क्योंकि फ्लैट सिस्टम होते जा रहे हैं आजकल, ठीक है, इतने सारे फ्लैट्स बनते जा रहे हैं और पेड़ कटते जा रहे हैं फ्लैट्स के लिए। तो अर्बन तो पानी भी उनको चाहिए, लोगों को बिजली भी चाहिए, हर सुविधा चाहिए, लेकिन है तो लिमिटेड चीज़ें ना, रिसोर्सेज तो प्लांट्स भी नहीं रहे, ऑक्सीजन भी में, इकोसिस्टम भी बैलेंस करना है। तो अर्बन जंगल्स ये है कि इस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए हम जहाँ भी बाउंड्रीज बनी हो और खाली जगह हो वहाँ घने जंगल, घने पेड़ लगा देने चाहिए। ये हमारा जो अर्बन जंगल है ये मियावाकी टेक्निक है, जापानीज़ अकीरा जापानीज जो था अकीरा मियावाकी, वो एक साइंटिस्ट था, उसने ये जंगल बनाए थे जापान, हाँ, तो उसी के हमारे ये जंगल बने हुए हैं मियावाकी टेक्निक से। तो एक ही जगह पर जंगल नुमा जैसे बड़े छोटे, इसमें सारी तरह के हर्ब, शर्ब्स, क्रीपर्स सभी लगा हुआ है, तो एक जंगल नुमा। जब एक अर्बन जंगल को आप बनाते हैं तो इतने सारे प्लांट्स की रिक्वायरमेंट्स रहती है, वो कहाँ से आप अपनी पूरी कर रहे हैं इसमें? हमें देखो कई लोग भी हमें प्रोवाइड करवाते हैं और फॉरेस्ट वाले भी हमें पेड़ देते हैं। तो जो ये अर्बन जंगल्स हैं ये मेनली क्या होता है, ये छोटे छोटे पेड़ लगाते हैं, इसमें अपने आप वो बड़े होते हैं, ये हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। और जहाँ तक एक ग्रीन बेल्ट होती है, मतलब उस ग्रीन बेल्ट में के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सा कचरा वगैरह देखना आपको मिलता है उसमें, लेकिन उसके लिए मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, या आप उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे ग्रीन बेल्ट के लिए? ये क्या है ना, ग्रीन बेल्ट्स को लोगों ने डस्टबिन बना दिया है। लोगों की मानसिकता ये होती है कि जहाँ भी कोई खाली जगह मिले वहाँ अपना कचरे से भरा लिफाफा, और रात के अंधेरे में कोई नहीं देख रहा तो यूँ फेंक दिया। पर हमसे भी होता है कि हम लोग भी उसको मतलब ग्रीन बेल्ट दिख रही है तो नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब जो चीज़ें ये चीज़ें होती है तो वो ग्रीन बेल्ट में ही सारा कुछ वहाँ जाता है। तो देखो गवर्नमेंट ने तो ग्रीन बेल्ट्स को इसीलिए रखा हुआ है कि उनको ग्रीन रखा जाए, कि क्योंकि ये ग्रीन बेल्ट्स ही हमारे फेफड़े हैं और हम फेफड़ों को ख़राब किए जा रहे हैं, तो हम कहाँ, हमारे फेफड़े कब तक जीवित रहेंगे फिर? तो ग्रीन बेल्टों को ग्रीन ही रखना चाहिए, इसीलिए हम ग्रीन वहाँ पे हम डेली हमारी यही काम होता है कि ग्रीन बेल्टों में से जो गंदगी उठा ली जाए, जो ताज़ी गंदगी लोग फेंकते हैं उसको हम उठा लेते हैं, ताकि उसमें प्लांटेशन करके घने पेड़ लगा दो, ताकि वो उसको ग्रीन बेल्ट को ग्रीन रखा जाए, डस्टबिन ना बनाया जाए। आपसे बातचीत करने के बाद हम कुल मिला के एक रिजल्ट पे पहुंचे हैं, पर्यावरण बचाने के लिए हमें हीरो नहीं बल्कि एक जिम्मेवार इंसान बनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हमारे फॉलोअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे पर्यावरण के लिए या ग्रीन बेल्ट्स के लिए या किसी भी तरीके के लिए, मतलब क्या आप उनसे उम्मीद चाहते हैं और उनको क्या करना चाहिए? आप उनके लिए कुछ दो बातें बताइए। यंग जनरेशन को सबसे पहले कहूँगी कि वो अपने अंदर जो सिविक सेंस है वो लाएं, क्योंकि हमारे देश में क्या है, सिविक सेंस की बहुत कमी है। जहाँ भी दिल करा कचरा फेंक दिया, जहाँ भी दिल करा खाली बोतल फेंक दी, और ड्रिंक करके भी वो बोतल्स ऐसे ग्रीन बेल्टों में फेंक देते हैं, टूट जाती हैं, वो कांच लग जाता है हमें। मैं चाहती हूँ कि जो यंग बच्चे हैं वो अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएं और कभी छोटे छोटे स्वच्छता अभियान चलाएं, और इस तरह जो अवेयर बच्चे हैं वो निकलें घरों से, क्योंकि अब हम ऐसी अलार्मिंग स्टेज पर खड़े हुए हैं, इतना पोल्यूशन है कि हमें चाहिए कि हम अपनी आर्मी तैयार करें, पर्यावरण आर्मी हो जो अपना पर्यावरण को बचाए, ताकि हम शुद्ध हवा ले सकें और एक सही रख सकें और अपने देश को एक स्वस्थ और मतलब जिम्मेवार, हाँ, क्लीन सिटी दे सके, और जो भविष्य है हमारे देश का वो स्वस्थ होना चाहिए, बीमार नहीं। घटिया गाड़ी में स्वस्थ बंदा बैठा हुआ अच्छा लगेगा, बढ़िया गाड़ी में बीमार बंदा अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल स्वस्थ अच्छा होना चाहिए, हाँ बिल्कुल। तो रेजा मैम, आपका मुलाकात ऑन माइक के प्लेटफॉर्म पे आने का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।